Good morning, student. 8th standard science subject lesson number 12, Introduction to Acid and Base. All of you know that substances have different tastes, isn't it? Some sweet taste are there, some are bitter and some are sour या एस्ट्रिजन. तो आप लोगों को सबको पता है हर एक चीज़ का टेस्ट अलग अलग रहता है. फॉर एग्जाम्पल लेमन, जो नींबू रहता है उसका टेस्ट अलग रहता है, टैमरिन का टेस्ट अलग रहता है, विनेगर का टेस्ट अलग, आंवला का टेस्ट अलग अलग रहता है. ये सब क्यों होता है? ऐसा सबका टेस्ट अलग अलग क्यों रहता है? जो उसमें प्रेजेंट रहता है, एसिड जो प्रेजेंट रहता है, उसकी वजह से इसका सबका टेस्ट अलग अलग रहता है. तो एसिड बोला तो क्या है? एसिड आर सोल्यूबल इन वाटर एंड दे आर कोरोसिव इन नेचर. वो सोल्यूबल रहता है, पानी में सोल्यूबल रहता है और उसका नेचर कैसे रहता है? कोरोसिव रहता है. एंड एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑल्सो पोसेस एसिड इन देम. तो एनिमल्स में और प्लांट्स में भी ये एसिड रहता है और अपने पेट में भी एसिड रहता है. ये तो सबको पिछले साल ही हम लोग पढ़ा हुआ है ना, अपने पेट के अंदर भी एसिड्स रहता है. तो जो फूड स्टफ रहता है उसमें जो एसिड प्रेजेंट रहता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? नेचुरल एसिड्स और कार्बोनिक एसिड बोलते हैं. ठीक है, तो ये एसिड जो रहता है वो कैसे रहता है? वीक रहता है. द कार्बोनिक एसिड एंड नेचुरल एसिड्स आर बीइंग वीक इन नेचर आर कॉल्ड वीक एसिड्स. एंड सम एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर एंड दे आर कॉस्टिक या इन्फ्लेमेटरी. कोई कोई एसिड क्या रहता है? स्ट्रॉन्ग रहता है और वो क्या होता है? इन्फ्लेमेटरी रहता है. तो जलाते हैं अपने हाथ को सब. तो उसका एग्जाम्पल कौन सा है? जो स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जाम्पल है सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड निट्रिक एसिड. ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है. एंड दिस एसिड ऑल्सो कॉल्ड मिनरल एसिड. तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड का दूसरा नाम है मिनरल एसिड्स. ठीक है. एंड द स्किन गेट्स बर्न्ड व्हेन देयर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूटेंट फॉल्स ऑन द स्किन. जब वो स्किन के ऊपर गिर जाता है तो अपना स्किन जो है वो जल जाता है. ठीक है. और similarly, their vapors in inhalated can be harmful to the health. और उसको जो वेपर्स रहता है वो स्मेल जो रहता है वो वेपर ओके एसिड जो है वेपर हुआ तो वो अपने हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं रहता है, हार्मफुल रहता है. ठीक है. और हमेशा क्या होता है? जो स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स रहते हैं कन्वर्ट करते हैं, डाइल्यूट करते हैं, उसमें पानी मिक्स करके उसको डाइल्यूट करते हैं. और जो डाइल्यूट एसिड्स रहता है वो हार्मफुल नहीं रहता, इतना हार्मफुल नहीं रहता है. जो स्ट्रॉन्ग एसिड का इतना हार्मफुल नहीं रहता है पानी मिक्स किया तो. और जो क्या बोलते हैं अपने को कब ये टेस्ट कर एसिड जो रहता है हम लोग टेस्ट नहीं करके देख सकते, क्योंकि एसिड टेस्ट किया तो क्या होगा? जब अपना जो ये रहता है टंग रहता है वो क्या होता है? जल जाएगा. ठीक है. और हम लोग क्या है? टच भी नहीं करके सकते. सब्सटेंसेस हैविंग एस्ट्रिजन या बिटर टेस्ट आर स्लिपरी टू टच. तो वो जो रहता है, अभी सोप जो रहता है उसमें क्या रहता है? सोप या बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा, ये सब क्या रहता है? बेसस रहता है, एसिड नहीं रहता है, बेसस रहता है. बेसस आर कम्प्लीटली डिफरेंट फ्रॉम एसिड्स. ये बेस जो रहता है वो एसिड से अलग रहता है. एंड बेसस आर केमिकली दे हैव प्रॉपर्टीज ऑपोजिट टू दैट एसिड्स. और जो प्रॉपर्टीज रहता है, केमिकल प्रॉपर्टीज जो रहता है एसिड का ऑपोजिट रहता है. वो भी कभी कभी इन्फ्लेमेटरी रहता है, स्किन के लिए इन्फ्लेमेटरी रहता है जब कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहता है. तो जो डिस्टिल्ड वाटर रहता है वो तो आप लोगों को सबको पता है. डिस्टिल्ड वाटर का टेस्ट कैसे रहता है? वो टेस्टलेस रहता है. तो वाटर जो रहता है वो एसिड भी नहीं रहता है और बेसिक भी नहीं रहता है. नेक्स्ट इज द इंडिकेटर. जो भी सब्सटेंसेस जो चेंज देयर कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस आर कॉल्ड इंडिकेटर. इंडिकेटर बोलो तो क्या रहता है? हम लोग टच नहीं कर सकते, टेस्ट नहीं कर सकते एसिड को और बेस को, तो उसकी वजह से वो हार्मफुल रहता है अपने लिए. उसकी वजह से क्या करते हैं? इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं वो देखने के लिए ये एसिड है क्या, बेस है क्या, वो चेक करने के लिए हम लोग इंडिकेटर्स यूज़ करते हैं. ठीक है. तो वो इंडिकेटर्स जो रहता है वो चेंज हो जाता है, कलर जो चेंज होता है. एसिड में डाला तो अलग कलर रहता है, बेसिक्स में डाला तो वो उसका अलग कलर रहता है. तो लैबोरेटरी में सब क्या यूज़ करते हैं? लिटमस पेपर यूज़ करते हैं. ये बेस है क्या और एसिड है क्या चेक करने के लिए लैबोरेटरीज में लिटमस पेपर यूज़ करते हैं. और ये जो पेपर रहता है दिस पेपर इज़ मेड बाय एन एक्सट्रैक्ट ऑफ लियोसिन प्लांट. एक प्लांट से बनाया हुआ रहता है लिटमस पेपर.
और इट इज़ रेड और ब्लू कलर्ड एंड वो दो कलर में आता है, रेड कलर या ब्लू कलर में आता है, ठीक है। ये जो लिटमस पेपर रहता है दो कलर में आता है, रेड या ब्लू कलर। एंड ब्लू लिटमस पेपर जो है वो जब एसिड में हम लोग डिप करेंगे या उसमें डाल के रखते हैं तो कौन सा कलर में चेंज होता है, रेड कलर में चेंज होता है। ब्लू लिटमस पेपर रेड कलर में चेंज होता है। रेड लिटमस पेपर बेस में डाला तो बेस में डालने के बाद उसका कलर जो है वो कौन सा कलर में आता है, ब्लू कलर में चेंज होता है रेड लिटमस पेपर। तो ये बेस को हम लोग अल्कली भी बोलते हैं, ठीक है। और जो मिथेल रहता है, मिथेल ऑरेंज या मिथेल रेड, वो भी सॉल्यूशन फॉर्म में यूज़ करते हैं। मिथेल ऑरेंज इंडिकेटर बिकम पिंक इन एसिड एंड येलो इन अल्कली। एसिड में मिथेल ऑरेंज इंडिकेटर डाला तो वो पिंक हो जाता है एसिड में, और अल्कली में येलो कलर में टर्न हो जाता है। एंड फिनोप्थिलीन रिमेन्स कलरलेस इन एसिड एंड बिकम्स पिंक इन अल्कली। जो फिनोप्थिलीन रहता है वो भी हम लोग चेक करने के लिए यूज़ करते हैं, एसिड है कि बेस से चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। वो कलरलेस रहता है एसिड में और पिंक इन बेस, ओके। एंड यूनिवर्सल इंडिकेटर विच आर इन लिक्विड स्टेट चेंज देयर कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड बेस। तो आए समझ में एसिड और बेस क्या रहता है, और उसके लिए उसको चेक करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, लिटमस पेपर यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द नेचुरल इंडिकेटर कैसे रहता है। तो बहुत सारा जगह पे क्या होता है लेबोरेटरी में लिटमस पेपर के बदल कभी कभी क्या होता है डोमेस्टिक इंडिकेटर भी यूज़ करते हैं। डोमेस्टिक इंडिकेटर बोला तो नेचुरल इंडिकेटर्स रहता है। तो फॉर एग्जांपल नेचुरल इंडिकेटर कौन सा रहता है, अलग अलग टाइप का नेचुरल इंडिकेटर रहता है। फॉर एग्जांपल रेड कैबेज में से हम लोग नेचुरल इंडिकेटर बनाते हैं, रेडिश से नेचुरल इंडिकेटर, टोमेटो और हिबिस्कस फ्लावर जो रहता है, रोज़ फ्लावर रहता है, इसमें से सब हम लोग क्या ये करते हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स बनाते हैं। या टर्मरिक जो हल्दी जो रहता है उससे भी हम लोग नेचुरल इंडिकेटर्स बनाते हैं, ठीक है। तो टर्मरिक जो रहता है आप लोग देखा रहेगा, जिधर हल्दी लगा हुआ रहता है कपड़े को, तो हम लोग सोप लगाने के टाइम पे उसका कलर जो रहता है येलो कलर से रेड कलर में चेंज हो जाता है ना। तो वो क्यों होता है, बिकॉज ऑफ द अल्कलीन नेचर ऑफ द सोप या बिकॉज ऑफ द बेस नेचर ऑफ द सोप, ठीक है। वो जो चेंज होता है टर्मरिक को सोप लगाने के टाइम पे उसका कलर जो चेंज होता है, ये सब इसका नेचर की वजह से, बेस का जो नेचर ये रहता है, सोप में जो बेस रहता है उसकी वजह से ये उसका चेंज हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग क्या बोलते हैं, पुट सम ड्रॉप्स ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इन द इंडिकेटर ऑफ पेपर्स प्रिपेयर्ड बाय द एबोव मेथड एंड राइट द इफेक्ट ऑफ दिस। लाइम जूस और लाइम वाटर। लाइम वाटर बोला तो जो चूने का पानी रहता है ना उसको बोलते हैं लाइम वाटर, और लाइम जूस बोला तो अपना नींबू का जूस। वो सब जब टर्मरिक पेपर या एसिडिक क्या बेस है वो दोनों चेक करने के लिए हम लोग टर्मरिक पेपर के ऊपर डाल देंगे। तो इफेक्ट ऑन टर्मरिक पेपर बोला तो जब लाइम जूस टर्मरिक इसके ऊपर डालेंगे तो उसमें चेंज ही नहीं होता है, ठीक है। जो नींबू का पानी टर्मरिक पेपर के ऊपर डाला तो कुछ भी चेंज नहीं होता है, लेकिन जब वो लाइम वाटर जो चूने के पानी रहता है वो हम लोग टर्मरिक पाउडर के ऊपर डाला तो क्या, पेपर के ऊपर डाला तो क्या कलर हो जाएगा, रेड कलर में होता है। तो उसका नेचर क्या रहता है, लाइम वाटर का बेसिक नेचर रहता है, और लाइम जूस का कौन सा नेचर रहता है, दैट इज एसिडिक इन नेचर। लाइम जूस में कौन सा एसिड रहता है, सिट्रिक एसिड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट द इफेक्ट ऑफ एसिड एंड बेस ऑन लिटमस पेपर। लिटमस पेपर दिया है आप लोगों का बुक में, लिटमस पेपर दिया है, दो कलर का लिटमस पेपर लिया है, देखो ब्लू कलर का लिटमस पेपर और रेड कलर का लिटमस पेपर। फर्स्ट पेज में फर्स्ट पिक्चर जो रहता है वो कौन सा कलर का है, ब्लू कलर का है। वो जब एसिड में डालेंगे तो कौन सा कलर आ रहा है उसमें, रेड कलर आ रहे हैं, और रेड लिटमस पेपर जब बेस में डाल रहे हैं तो कौन सा कलर ले रहे हैं, ब्लू कलर ले रहे हैं, ठीक है। आया इतना समझ में, ओके। द रिमेनिंग पार्ट वी विल सी ऑन द नेक्स्ट वीडियो, ओके बाय।